और आपका आशीर्वाद आगे हमें इसी प्रकार से मिलता रहे। राम और कृष्ण दोनों के आदर्शों की आज चर्चा हुई है। उनकी छत्र छाया में ये निरंतर विचार पल्लवित होते रहे। आपका बहुत बहुत आभार। पूज्य ज्ञानानंद जी महाराज का कार्यक्रम पहले से तय था। आज हमारा कार्यक्रम कुछ विशेष कारणों से 1 घंटे देरी से प्रारंभ हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी भी पूरे राज्य को संभाल रहे हैं। बहुत व्यस्तता के बीच में शिक्षा से लंबा उनका जुड़ाव रहा है। उस पूरी व्यस्तता के बीच में आज समय निकालकर हमारे बीच में पधारे हैं। राजनीतिक जब आप सर्वोच्च किसी राज्य को संभाल रहे होते हैं तो वहाँ की व्यस्तताएं, हर एक मिनट कीमती होता है। आपकी पूरी इच्छा थी, मुझे जैसा बताया, कि वो पूरे समय रुकेंगे, लेकिन अचानक से कोई कार्यक्रम आया है और इस निमित्त, क्योंकि इस विवशता को, इस मजबूरी को समझ सकते हैं, इसलिए आपसे करबद्ध और विनम्र आग्रह करते हैं कि आप हम सबको प्रबोधित करें। आदरणीय जयराम जी ठाकुर। आज के इस कार्यक्रम में जो शैक्षिक फाउंडेशन एवं अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के तत्वाधान में जहां पर शिक्षा भूषण के तौर पर यह कार्यक्रम किया जा रहा है, अभी हमने श्रद्धेय स्वामी जी का उद्बोधन सुना और उस उद्बोधन के पश्चात मैं समझता हूं कि बहुत कुछ बोलने के लिए नहीं बचता है, लेकिन उसके बावजूद भी एक व्यवस्था के अनुसार मैं आपके बीच में हूं। हमारे बीच में आदरणीय श्री जेपी सिंघल जी, अध्यक्ष अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ, संगठन मंत्री आदरणीय श्री महेंद्र जी, डॉक्टर बद्री प्रसाद पंचोली जी, प्रोफेसर कपिल कपूर जी, श्रीमती रेणु दांडेकर जी, हिमाचल प्रदेश के हमारे शिक्षक महासंघ के अध्यक्ष पवन कुमार जी, इनके साथ में इनके सहयोगी महामंत्री विनोद सूद जी, और यहाँ हमारे बीच में श्री मनोज सिन्हा जी जो सचिव हैं शैक्षिक फाउंडेशन के, शिवानंद जी, और यहाँ उपस्थित सभी महानुभाव भाई और बहनों। काफी पहले एक कमिटमेंट हुई थी हमारी कि भी ये कार्यक्रम का आयोजन यहाँ किया जाएगा और इस कार्यक्रम में मुझे रहना है, और उस कार्यक्रम का निर्धारण होने के पश्चात बीच में और कुछ कार्यक्रम जुड़ गए और ऐसे में मुझे लगा कि बहुत मुश्किल होगा। एक कार्यक्रम आज 11 बजे से था, उस कार्यक्रम का हिस्सा हमको बनना था और उसके साथ साथ में
हमारे यहाँ पर प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम निर्धारित हुआ है और उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण व्यवस्थाओं की दृष्टि से और उस कार्यक्रम के संबंधित सारी चीजों को लेकर के एक बैठक में मंडी जाना हुआ और उस कार्यक्रम के बाद मुझे लग रहा था कि मैं यहां मुश्किल पहुंच पाऊंगा और इस बीच में रात को ये भी संदेश आया कि मुझे मंडी के कार्यक्रम से पहले एक बार प्रधानमंत्री जी से कुछ विषयों पर बात करनी है। तो आज इस कार्यक्रम के तुरंत बाद दिल्ली जाना है, लेकिन एक कमिटमेंट थी, एक वादा था, उस वादे को पूरा करना आवश्यक भी था और मैं समझता हूं अगर नहीं आया होता तो मेरे दिल में भी बोझ रहता और जो आयोजन में लगे हैं उनके दिल में भी बहुत बड़ा बोझ रहता। सबसे पहले तो मैं अभी सभी हमारे जो दायित्ववान कार्यकर्ता जिन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है, तो इसके लिए मैं सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। बहुत सारे स्थानों से यहां पर लोग आए हैं और सर्दी के मौसम में आए हैं और जो महानुभाव बाहर से आए हैं उनका भी मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि शिमला की अगर हम बात करते तो सहज रूप से एक बात जरूर आती है कि शिमला का मतलब ठंड तो होगी ही, तो वो ठंड का अनुभव भी लेकर के आप जा रहे हैं। अभी स्वामी जी ने बहुत सारगर्भित अपनी बात कही और मुझे लगता है कि उनके उद्बोधन के बाद कुछ कहने की आवश्यकता रहती नहीं है। भारत की संस्कृति, भारत की हमारी अपनी एक इतिहास की पृष्ठभूमि, अगर उसके साथ जुड़ करके हम पीछे अगर अवलोकन करें तो स्वाभाविक रूप से उस अवलोकन के पश्चात आज अब जिस दौर में जहां खड़े हैं उसका हम विवेचन करें तो बहुत सारी चीजें जो हमारे आत्मसात होनी चाहिए थी वो छूटी है, पीछे छूटी है या छूटती जा रही है। और इन सारी चीजों को मैं समझता हूं कि सही मायने में कोई संगठन अगर प्रयास कर रहे हैं, ईमानदारी से प्रयास कर रहे हैं, वो चीजें नहीं छूटनी चाहिए। हमारी भारत का इतिहास, भारत की हमारी संस्कृति, हमारे यहाँ की सभ्यता, हमारा यहाँ का संस्कार जो जीवन में किसी न किसी रूप में हमारा रहना चाहिए, एक अंश के रूप में, उसको छूटने नहीं देना है। उसमें अगर उस दिशा में अगर काम कर रहे हैं तो मैं समझता हूं कि उसमें से अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ एक बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेवारी के साथ उस कार्य को कर रहा है। स्वाभाविक रूप से जो प्रगति आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है और प्रगति की राह पर आगे बढ़ करके हमको काम करना भी है। और कोई भी समाज हो, कोई भी इंसान हो, कोई भी देश हो, कोई भी प्रदेश हो, प्रगति की राह पर आगे बढ़ने की सबकी कल्पना होती है, सबकी एक इच्छा होती है, उस इच्छा की पूर्ति के लिए कार्य करते हैं। लेकिन प्रगति करते करते
अब इन चीजों को अगर हम छूट जाए, पीछे छोड़ जाएं और उसके बाद हम अपने आप को विश्व गुरु कहलाने की अगर हम बात कहते हैं, अगर हम कहते हैं कि भारत विश्व गुरु होगा, तो उस कल्पना को, उस अवधारणा को हम सही मायने में जो है वो चरितार्थ नहीं कर सकते हैं, उसको पूर्ण नहीं कर सकते हैं, मेरा ये कहना है। इसलिए सबसे बड़ी आवश्यकता जिस चीज की है, अगर आज के दौर में अगर शिक्षा है, तो शिक्षा के साथ इतिहास, हमारा संस्कृति, हमारा संस्कार, ये जीवित कैसे रखा जाए, ये एक अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है। हमारे संस्कार कैसे जीवित रखा जाए, ये एक अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है। मनुष्य की एक प्रवृत्ति बनती जा रही है हर जगह, और उसका प्रभाव देख रहे हैं कि बहुत व्यापक है। जहां से भी मिले, ज्यादा मिले, जल्दी मिले, अभी मिले, ये एक स्वभाव बनता जा रहा है। जहां गीता की बात कही जा रही थी, गीता में बहुत बड़ा संदेश है, कर्मण्य विकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म करिए और फल की इच्छा मत करिए। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में इस बात को अगर हम देखें, तो क्या सही मायने में हमारे सामने ये परिस्थिति है? कर्म करके तो फल की इच्छा करना थोड़ा समझ में आता है कि वो वाजिब है, जायज है, लेकिन यहां तो इच्छा कर्म किए बिना ही फल की इच्छा करने वाले लोग, ये हमारे समाज का आज का दृष्टिकोण जो है बहुत चिंता की ओर बढ़ाता है। कर्म करने का एक स्वाभाविक रूप से एक संतोष होता है, मैंने काम किया, उसके परिणाम के स्वरूप मुझे ये हासिल हुआ है, मैंने परिश्रम किया, उसके परिणाम के स्वरूप मुझे जो चीज मिलनी चाहिए, जो मुझे मिलनी, उसका एक संतोष का भाव होता है। लेकिन यहां परिस्थिति ये बनती जा रही है हमारे समाज में, हमारे शिक्षा से सारी चीजों को अगर हम ये करें, कहां ये कभी छूट रही है कि बिना किए, बिना कुछ किए ही हमको ज्यादा हासिल होना चाहिए, सबसे ज्यादा मिलना चाहिए, ये भाव जागृत होना बहुत चिंता का विषय है। अच्छा ज्ञान होना बहुत अच्छी बात है, ज्यादा पढ़ा लिखा होना बहुत अच्छी बात है, हम पढ़ लिख करके आगे बढ़े, अच्छा कैरियर बन गया, उसमें यह भी आवश्यक है। समाज में आप योगदान भी दे रहे हैं, अपने परिवार के लिए भी आप काम कर रहे हैं। इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, लेकिन सबसे बड़ी बात यही आती है जिसको हम कह सकते हैं कि जो स्वयं को हासिल करने की एक ज्यादा मिलना चाहिए, जल्दी मिलना चाहिए, अभी मिलना चाहिए, इसी वक्त मिलना चाहिए, ये भाव जो है कभी भी व्यक्ति को जीवन में सुखी नहीं रहने दे सकता है। क्योंकि आज आपका भाव एक होगा कि ये मिल गया, फिर उसके बाद आपकी इच्छा ये होगी कि ये हासिल हो गया, उसके बाद आगे चाहिए, और अगला लक्ष्य आपने निर्धारित कर दिया, उस लक्ष्य को हासिल कर दिया और उसी में ही जिंदगी निकलती जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी जीवन में संतोष का भाव आपको ग्रहण नहीं हो पाएगा। इसी भावना में, इसी प्रतियोगिता में भागते जा रहे हैं। तो एक तो मुझे लगता है कि इस भाव को हम शिक्षा के माध्यम से किस प्रकार से मजबूती के साथ समाज के बीच में जो है वो बना सके, स्थान बना सके, ये मुझे लगता कि बहुत आवश्यक है। साधन से, सुविधा से जीवन कभी भी सुखी नहीं हो सकता। हमने बहुत सारे लोगों को देखा, साधन सुविधा होने के बावजूद भी जो हमको मिलते रहते हैं, हमको ऐसा लगता है कई बार तो सुबह से शाम तक कोई व्यक्ति ऐसा नहीं मिलता जो सुख की बात करे, वो सभी दुखी है।
इसका क्या समाधान है? ये समाधान अगर मिल सकता है वो संस्कारों के माध्यम से मिल सकता है, हमारी शिक्षा की व्यवस्था के माध्यम से मिल सकता है, हमारे पीठ पूर्व के इतिहास और पीठ पूर्व के हमारे देश की जो संस्कृति हमारा उनका अध्ययन करने के बाद वो है वो चीज हासिल कर सकते। इसलिए मुझे तो आज के इस कार्यक्रम में आप सबको सबसे बड़ी बात है, मैं देख रहा हूं कि बड़ी संख्या में आए हैं देश के 28 राज्यों में से 39 जो 39 राज्य स्तरीय संगठन जो और उसमें भी 96 से अधिक विश्वविद्यालय से जुड़े हुए। ये हमारे लिए बहुत प्रसन्नता का विषय है कि इतना व्यापक जो है वो विस्तार संगठन का हुआ है और संगठन के माध्यम से इस तरह से आप लोग लगातार प्रयासरत हैं और 120 विश्वविद्यालयों से शैक्षिक महासंघ के सीधे संपर्क हैं। 12 लाख से अधिक सदस्य महासंघ के ध्येय सूत्र और उद्देश्यों को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है और उस बात को मैं महसूस करता हूं कि जहां आप इतना बड़ा कार्य कर रहे हैं इस शिक्षा के क्षेत्र में और शिक्षा को इसके साथ जोड़ना है सही मायने में, जहां जुड़ना चाहिए वहां जोड़ने का आप प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई भी देता हूं और मैं सही मायने में कहता हूं कि ये प्रयास जो आप लोग कर रहे हैं ये बहुत ही उत्तम प्रयास है, बहुत ही बेहतरीन प्रयास है। इसकी आज की तारीख में इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता महसूस कर रहे हैं। मैं कई बार उदाहरण देता हूं, कई चीजों के उदाहरण देता हूं। अभी हम इस कोविड के दौर में हैं, अभी पूरी तरह से बाहर नहीं निकले। और इस कोविड के दौर में कई तरह के संदेश हमको इस प्रकार से, जो आदमी अपने स्वयं को ऐसा मानता था कि दुनिया मुझसे चलती है, मैं दुनिया को चलाने वाला, और एक वायरस ने जिसको हम खुली आंख से देख नहीं सकते हैं, उसने ऐसी परिस्थिति पैदा करी कि तुम गलतफहमी में हो। सारा जीवन की जीने की पद्धति ही बदल गई। कभी आदमी कल्पना कर सकता था इन चीजों की। और बहुत बड़ा संदेश ये दिया कि बहुत सारे लोग, मैं कई बार इस बात का मैं जिक्र करता था कि दुनिया भर में लोग गए हुए, बाहर गए हुए बड़े फक्र के साथ कहते थे मेरा बेटा यूएसए है, मेरा बेटा इंग्लैंड है, मेरा बेटा ऑस्ट्रेलिया में है। कई यहां पर बोलते थे गांव में जाकर के हम तो चंडीगढ़ में रहते हैं, हम पुणे रहते हैं, मुंबई रहते हैं, बड़े बड़े शहरों के जिक्र होते थे। लेकिन एक परिस्थिति ऐसी इस कोविड के कारण आई कि जो परिवार की कल्पना ही समाप्त हो गई थी, हमारे देश की संस्कृति के अनुरूप, जो उसको परिवार कहते हैं, फैमिली कहते हैं, जब वो विदेश गए हुए, पूना बसे हुए, दिल्ली बसे हुए, मुंबई बसे हुए लोग वहां से हमको संदेश कर रहे थे हमको अपने घर आना है, हमें घर ले चलिए, आप हमारी मदद करिए। तो आखिरकार उस वायरस का एक बहुत बड़ा संदेश है, परिवार, आपको संपूर्ण परिवार इस वायरस की वजह से आपको एक जगह देखने को मिला, जहां दादा भी मिला, पोता भी मिला, जहां बेटी भी मिली, बहू भी मिली। आखिरकार दुनिया भर से लोग, दूसरे प्रदेशों से लोग जाकर के कहां मिले? गांव पहुंचे, अपने घर में पहुंचे, अपने परिवार में पहुंचे। नहीं तो परिवार की डेफिनेशन, परिवार की परिभाषा जो है आपके कागजों में रह गई थी, वो रिकॉर्ड का एक हिस्सा बन गई थी। ये फलाना राम सन ऑफ फलाना राम ऐसा करके होता था। परिवार इकट्ठा कहां होता था? कोविड ने नुकसान बहुत किया, लेकिन उसके बावजूद उसने एक चीज कही कि मूल ये है
जहां से आप निकले हैं, जहां से आप आगे बढ़े हैं, आप दुनिया में बहुत आगे बढ़े होंगे, लेकिन उसके बावजूद मूल आपका ये है, ये संदेश बहुत बड़ा संदेश पूरे देश भर में दिया है, पूरी दुनिया को दिया है। इसलिए मैं इस बात को मानता हूं कि आज के परिप्रेक्ष्य में शिक्षा वास्तव में वो शिक्षा जिसके कारण देश के प्रति आपकी जो है वो देशभक्ति की भावना, भारत की संस्कृति के प्रति आपका सम्मान, भारत के हमारे इस देश की संस्कृति और संस्कार के अनुरूप अपने जीवन और हमारे ऋषि मुनियों के जीवन से सीखी हुई सारी जो स्थापित व्यवस्थाएं जो थी उसके अनुरूप चले। हम ये नहीं कह रहे कि आप घर छोड़ करके जंगल चले जाओ, आप आश्रम चले जाओ, लेकिन कम से कम हम प्रयत्न इस दिशा में करें कि हमारा जीवन अपने देश की संस्कार और संस्कृति के अनुरूप हो। और उसके लिए ये बहुत आवश्यक है, मैं मानता हूं उसके लिए बहुत आवश्यक है यही कि हम शिक्षा की व्यवस्था इस प्रकार से करें और शिक्षा देने वाला जो हमारा समाज है, शिक्षा देने वाला जो हमारे शिक्षा के अलग अलग जो हमारे वर्ग हैं, तो वो समाज को इस प्रकार से शिक्षा आगे बढ़ने की भी दे, टेक्नोलॉजी की भी दे, साइंस की भी दे, प्रगति की भी दे, लेकिन उसके साथ साथ में उस शिक्षा में आपका देश के संस्कार भी शामिल हो, ये बहुत आवश्यक है। आपकी देश की संस्कृति भी शामिल हो, आपके पूर्वजों का इतिहास भी शामिल हो और भारत का गौरवमयी जो इतिहास रहा है उसके बारे में भी जिक्र हो, ये मुझे लगता है कि बहुत आवश्यक है। और उस दृष्टि से आप सब लोग उसमें काम कर रहे हैं, इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई भी देता हूं। और मैं आज के इस कार्यक्रम में बहुत ज्यादा न कहते हुए आप सबके बीच में आकर के आप सबके दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मुझे लग रहा था कठिन होगा, क्योंकि आज मैं मंडी गया था। मंडी आज जाने के बाद बाई रोड आने की व्यवस्था ठीक चौपर नहीं था, लेकिन फिर करना पड़ा। मैंने कहा चौपर की व्यवस्था कहीं से हमको अलग से करनी पड़ी, तब जाकर के यहाँ आज के इस कार्यक्रम में पहुंच पाए। तो ऐसी परिस्थिति में एक भाव मेरा ये था कि मैं आपके बीच में आना चाह रहा था, लेकिन वो कार्यक्रम की व्यस्तताओं के कारण जो है वो सारा व्यस्तताओं में के बीच में जो ऐसी डेवलपमेंट हो जाती है जिसके कारण इस तरह की परिस्थिति हुई है। और मैं विशेष तौर से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को आज के दौर में जो आवश्यक है, प्रगति भी और प्रगति के साथ देश के साथ जुड़ा हुआ शिक्षा की हमारी जो व्यवस्था, वो भी उन दोनों चीजों का सामंजस्य बना करके आगे बढ़ने की ओर भारत पड़ रहा है, एक प्रयास किया जा रहा है। राम जन्मभूमि पर मंदिर का निर्माण हो, विचित्र परिस्थिति थी। जिस भगवान रामचंद्र जी के बारे में हम सब लोग जानते हैं, जन्म उनका हुआ, अयोध्या में हुआ, उनके जन्म स्थान पर मंदिर बनाने पर सैकड़ों वर्ष लग गए, हजारों लोगों का जीवन चला गया। लेकिन आखिरकार एक परिस्थिति आई हमारे सामने, और उस परिस्थिति में आज हम उस भव्य मंदिर का निर्माण अपनी आंखों के सामने देख रहा हूं। मैं समझता हूं ये पीढ़ी, जो वर्तमान पीढ़ी है, ये पीढ़ी सौभाग्यशाली है, अपने जीवन में उस काम को देखने का मौका मिला और बहुत जल्दी आपको उस मंदिर के दर्शन करने का भी मौका मिलेगा जब वो पूर्ण हो जाएगा। हम काशी गए थे, अब काशी के इतिहास के बारे में आप सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं और भव्य कार्यक्रम वहां पर हुआ। काशी का रूप जो है बिल्कुल परिवर्तित हो गया, बदल गया, और वो प्रयास हो रहा है कि चाहे वो राम जन्मभूमि की बात करें, चाहे वो काशी की अगर हम बात करें, वो प्रयत्न आगे विकास की दृष्टि से भी है, लेकिन उसके साथ साथ में उसको मूल रूप से जो वहां का इतिहास है, वहां की संस्कृति है, वहां की जो देन है पूरी देश को, हमारे समाज को, उसको भी कायम रखते हुए आगे जिस प्रकार से वो काम किया जा रहा है, तो मैं
आदरणीय प्रधानमंत्री जी को उसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। बहुत सुंदर प्रयास उसमें किया जा रहा है, पर ऐसे प्रयास अभी और नहीं, एक दो से संभव नहीं है। ऐसे और प्रयास करने की आवश्यकता है ताकि हम मूल से जुड़े रहें, मूल से कटे ना, ये बहुत आवश्यक है। और इस प्रगति की चकाचौंध में आगे बढ़ने की होड़ है, सब आदमी दौड़ रहे हैं, और लेकिन ऐसी